यकीनन सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश होगी कि बेटा उनकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन पहले डिज़र्व करें और फिर जो है। खोसा साहब ये बताइएगा कि ऐनी तरामीम के पास होने के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फौरी तौर पे आपके शागिर्द बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन पहले डिज़र्व करें। अगर बाकी अवाम उनको चाहती है तो फिर कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अवाम इस वक्त उनको मुस्तरद किया है। आपको पता है पंजाब में उनका कौन से नंबर पर वो आए थे, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने भी जा रहा है और भी साथ बनाएंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान के जो है इस तरह से जबर और इस इस्तेसाली कुव्वतों को इस्तेमाल करके आप अपनी हुक्मरानी को मुसल्लम करके पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, रहम करो। खोसा साहब, कल आपकी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल भी है डी-टोक पे, और दूसरी तरफ जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं डेलीगेट वो भी यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, और फिर आइंदा SCO कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस तमाम तर सिलसिले में कोई इंटरनेशनल फोरम कैश करने की कोशिश तो नहीं है PTI की जानिब से, ताकि अरे भाई, तो फिर ये हुकूमत को ख्याल करना चाहिए ना, हुकूमत इतनी जल्दबाजी ना करे, ये जो है इस तरह की जो हरकतें हैं ये मौखर कर दे। हम तो आज भी तैयार हैं कि चलें फ़लस्तीन के साथ आप इज़हार यकजहती दिखाएं, चलें आप ईरान के साथ इज़हार यकजहती दिखाएं, चलें आप बैरूत के साथ इज़हार यकजहती दिखाएं, चलें आप जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जो आपने करना है पाकिस्तान सारा हम तैयार हैं। 7 तारीख को 1 साल हुआ चाहता है, आप उस तरफ तो तवज्जो देते नहीं। आप आवाम के लिए बिजली सस्ती कर दें, आप आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता कर दें, आप आवाम को जो है सहूलतें दें, आवाम के साथ फिर भी तावन करने को तैयार है। लेकिन अगर आपका मिशन ही एक है मिशन कि हमने 2/3 हासिल करनी है, लोटाक्रेसी को हमने जन्म देना है, हमने ये जो है बाज़ार गर्म करना है, फिर ये जो है ख़रीदो फरोख्त का हमने तबाह करना है इस आइन को भी और इस पार्लियामान को और इस निज़ाम को भी, तो फिर आप हमसे क्या तवक्को करते हैं भाई। इसलिए हमारा तो बिल्कुल सर आंखों पर मलेशियन प्रेसिडेंट आता है या SCO होती है या कोई और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होती है, हम तैयार हैं। हमने तो कभी उससे नहीं एतराज़ किया है, लेकिन आप इस तरह की हरकतें करते हैं। ये कंटेनरिस्तान पाकिस्तान को बना दिया है। आपने देखा कल का क्या हशर था, कितने वकील हम आ जाते भाई, तो 2000 आ जाते, 5000 आ जाते वकील। आपने तो सारा जो है जिस तरह से बंद कर दिया इस्लामाबाद को, अब आप चांद को कैपिटल को बंद कर रहे हैं, हाँ, तो आप तो खुद तमाशा दिखा रहे हैं दुनिया को, दुनिया का मीडिया आएगा, आप तो खुद अपना तमाशा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस हुकूमत की कोई गिरफ्त नहीं है, पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से नफरत करते हैं। तो फिर बताएं कि आपको इस कॉन्फ्रेंसेस कराने का कोई फ़ायदा है? आपका क्या ख्याल है कि अपनी तो इनकी दौलतें बाहर हैं और ये लोगों को कहते हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट करें? क्यों कोई अपनी दौलत लेकर आए जब आपकी अपनी दौलतें सारी दुनिया की बाहर मुल्कों में आपने स्टैश की हुई हैं और आपकी अय्याशियों के अड्डे जो है बैरून मुल्क है, धरती माँ को लूटते हो। कोई ऐसा अपनी माँ को लूटता है? कोई लूटता है माँ को जिस तरह इसने? अच्छा, खोसा साहब ये बताइएगा, गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। खोसा साहब ये बताइएगा कि ऐनी तरामीम के पास होने के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फौरी तौर पे आपके शागिर्द बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन पहले डिज़र्व करें। अगर बाकी अवाम उनको चाहती है तो फिर कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अवाम इस वक्त उनको मुस्तरद किया है। आपको पता है पंजाब में उनका कौन से नंबर पर वो आए थे, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने भी जा रहा है और यकीनन सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश होगी कि बेटा उनकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन पहले डिज़र्व करें और फिर जो है। खोसा साहब, बिलावल साहब ने कहा है कि जी 25 अक्टूबर से पहले जो है ये तरमीमी मसला हल हो जाना है, आइनी तरमीमी, ये खामखा ऐसे ही शोर डाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। जब आइन से खिलवाड़ हुआ है, मुल्क टूटा है या मुल्क को नुकसान हुआ है। अब अगर ये आइन को फिर जो है इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं और आइन को शिकनी करने जा रहे हैं और ये जो है गैर आइनी तौर पर इनके सहूलतकार बने हुए हैं,
تو پھر اللہ اس ملک پر رحم کرے، پھر ان کا وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، عوام نکلے گی اور ان کو راہ فرار نہیں ملے گی اور کوئی ملک ان کو پناہ نہیں دے گا۔ چلیں، تھینک یو سر۔